समर्पण एक बहुत ही विरोधाभासी स्थिति है। एक तरफ आप गायब हो जाते हैं, दूसरी तरफ आप पहली बार अपनी अनंत महिमा में, अपने बहुआयामी वैभव में प्रकट होते हैं। हाँ, ओस की बूंद चली गई और हमेशा के लिए चली गई। इस पर दोबारा कब्जा करने का, इसे पुनः प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं है। ओस की बूंद बूंद में रूप में मर गई है, लेकिन वास्तव में ओस की बूंद सागर बन गई है, समुद्री हो गई है। यह अभी भी अस्तित्व में है, एक सीमित इकाई के रूप में नहीं, बल्कि कुछ अनंत तटहीन असीम के रूप में। फिनिक्स के मिथक का यही अर्थ है, वह मर जाता है, वह पूरी तरह से जल जाता है, राख में बदल जाता है और फिर अचानक वह राख से पुनर्जन्म लेता है, पुनरुत्थान। फिनिक्स मसीह का प्रतिनिधित्व करता है, क्रूस पर चढ़ना। पुनरुत्थान फिनिक्स बुद्ध का प्रतिनिधित्व करता है, मृत्यु एक अहंकार के रूप में और एक नया जन्म पूर्ण निरहंकारिता के रूप में। यह उन सभी का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने जाना है। जानने का मतलब फिनिक्स होना है। तुम जैसे हो वैसे ही मरो, ताकि तुम वही बन सको जो तुम वास्तव में हो। अपनी सारी अप्रामाणिकता, मूर्खता, अस्तित्व से अलगाव में मर जाओ। हम यह मानकर चलते हैं कि हम अलग हैं, हम नहीं हैं, एक क्षण के लिए भी नहीं। आपके विश्वास के बावजूद आप समग्र के साथ एक हैं, लेकिन आपका विश्वास आपके लिए बुरे सपने पैदा कर सकता है। यह उन्हें बनाने के लिए बाध्य है। यह मानना कि मैं अलग हूँ का अर्थ है डर पैदा करना। यदि आप संपूर्ण से अलग हैं, तो आप भय से कभी छुटकारा नहीं पा सकते, क्योंकि संपूर्ण इतना विशाल है और आप इतने छोटे, इतने परमाणु हैं, और आपको लगातार संपूर्ण से लड़ना पड़ता है ताकि यह आपको अवशोषित न कर ले। आपको लगातार सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा, ताकि समुद्र आपको आसानी से अंदर न ले जाए। आपको दीवारों के पीछे खुद को सुरक्षित रखना होगा। यह सारी कोशिश डर के अलावा और कुछ नहीं है, और तब आप निरंतर जागरूक रहते हैं कि मृत्यु आप तक पहुंच रही है, और मृत्यु आपके अलगाव को नष्ट कर देगी। मृत्यु का अर्थ ही यही है। मृत्यु संपूर्ण रूप से अपने हिस्से पर दावा करना है, और तुम डरते हो कि मौत आएगी और तुम मर जाओगे। लंबे समय तक कैसे जिए, एक प्रकार की मृत्युहीनता कैसे प्राप्त करें। इंसान इसे कई तरह से आजमाता है। बच्चा पैदा करना एक तरीका है, इसलिए बच्चे पैदा करने की निरंतर इच्छा बनी रहती है। बच्चा पैदा करने की इस इच्छा की जड़ का बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। इसका मौत से कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हें पता है कि तुम यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह पाओगे। आप चाहे कितना भी कोशिश करें, आप असफल ही होंगे। यह आप जानते हैं, क्योंकि लाखों लोग असफल हुए हैं और कोई भी कभी सफल नहीं हुआ। आप आशा के विरुद्ध आशा कर रहे हैं, फिर कुछ और रास्ते ढूंढो। सबको सरल तरीकों में से एक सबसे प्राचीन तरीका बच्चे पैदा करना है। आप यहाँ नहीं रहेंगे, लेकिन आपका कुछ हिस्सा, आपका एक कण, आपकी एक कोशिका जीवित रहेगी। यह अमर होने का एक विचित्र तरीका है।
मृत्यु का अस्तित्व नहीं है, मृत्यु असत्य है, लेकिन आप इसे बनाते हैं, आप इसे अलगाव पैदा करके बनाते हैं। समर्पण का अर्थ है अलगाव के विचार को त्याग देना। मृत्यु अपने आप गायब हो जाती है, भय नहीं रहता और आपके जीवन का पूरा स्वाद बदल जाता है। तब प्रत्येक क्षण ऐसी स्फटिक पवित्रता, आनंद, खुशी, परमानंद की पवित्रता है। तब प्रत्येक क्षण अनंत काल है और उस तरह से जीना कविता है। अहंकार के बिना पल पल जीना कविता है। अहंकार के बिना जीना अनुग्रह है, संगीत है। अहंकार के बिना जीना ही जीना है, वास्तव में जीना है। उस जीवन को मैं कविता कहता हूँ। उस व्यक्ति का जीवन जो अस्तित्व के प्रति समर्पित है। और याद रखे, मुझे इसे फिर से दोहराने दे, जब आप अस्तित्व के प्रति समर्पण करते हैं तो आप किसी भी वास्तविक चीज का समर्पण नहीं कर रहे हैं। आप बस एक झूठी धारणा का समर्पण कर रहे हैं। आप बस एक भ्रम का समर्पण कर रहे हैं। आप माया का समर्पण कर रहे हैं। आप किसी ऐसी चीज का समर्पण कर रहे हैं जो पहले कभी आपके पास नहीं थी, और जो आपके पास नहीं है उसे समर्पित करने से आप उसे पा लेते हैं जो आपके पास है। और यह जानना कि मैं घर पर हूँ, मैं हमेशा से हूँ और मैं हमेशा रहूंगा, विश्राम का एक महान क्षण है। यह जानते हुए कि मैं बाहरी नहीं हूँ, मैं अलग थलग नहीं हूँ, मैं उखड़ा हुआ नहीं हूँ, कि मैं अस्तित्व का ही, मैं अस्तित्व का हूँ और अस्तित्व मेरा है। सब कुछ शांत और स्थिर हो जाता है। यह शांति ही समर्पण है।